जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हम सभी भक्तजनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना आ गया है। इस सावन सोमवार में हम भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करके हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हमारे प्रभु भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं। उनको चाहे कोई 1 लोटा जल चढ़ा दे या 1 लोटा दूध, कोई बेल पत्र चढ़ा दे या हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम ही कर दे, वो हर किसी की सुनते हैं, हर किसी पर कृपा करते हैं। वे अपने भक्तों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि उनका भक्त सुखी रहे और उसे कोई भी कष्ट ना हो। ऐसे में हमें भी अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए सावन सोमवार का व्रत ज़रूर ही करना चाहिए। हमारे प्रभु सावन सोमवार में विशेष कृपा करते हैं। उनके चरणों में चाहे कितने भी बुरे कर्मों वाला जाए, वह उस पर कृपा करके उसको धन्य कर देते हैं और उसके हृदय में भक्ति का संचार करके उसका हृदय पवित्र कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए सावन सोमवार की व्रत कथा सुनेंगे। तो आइए प्रभु की कृपा से हम सावन सोमवार व्रत की कथा को शुरू करते हैं। मेरा आप सभी भक्तजनों से प्रार्थना है कि आप सभी जन इस कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कथा को बीच में छोड़ना उसका निरादर माना जाता है। क्योंकि भगवान की कथाएं बड़ी ही पवित्र और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है, इसलिए हर व्रत में कथा सुनने का नियम होता है। जब तक कथा नहीं सुनी जाए तब तक कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। तो आइए हम सभी भक्ति और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की कथा को शुरू करते हैं। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। प्राचीन समय में एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में धन आदि की किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत करता और पूजन किया करता था, तथा शाम काल में शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिव जी महाराज से पूछा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भाव से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी ही चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत श्रद्धा पूर्वक नहीं कर पाएंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। उसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और कुछ मैं इसके लिए नहीं कर सकता। यह बात जब साहूकार को पता चली तो उसे ना ही प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत
और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को भगवान की नगरी काशी में पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुको वहाँ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजी यज्ञ कराते और ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन ही मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो लड़के का मामा राजी हो गया। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के साथ करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह प्रसन्नता पूर्वक हो गए। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराया और लड़के ने विद्या प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हुई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो कि वह मर गया है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंततः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी, हे स्वामी, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव जी और माता पार्वती ने पास जाकर देखा तो वह वही लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, हे स्वामी, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगी, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज, इस बालक को और आयु दो नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे।
पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश चली गई। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आई जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ करा दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी करी। साथ ही बहुत दास और दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आई तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर देता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रहे थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर ही अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी सोमवार की कथा को सुनता है या सोमवार व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। अब हम सुनते हैं सावन सोमवार की दूसरी व्रत कथा को। प्राचीन समय में एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ वर्ष भर दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आया करते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुईं और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ वहीं एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगी। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, इसलिए वह सबसे आगे जाकर खड़े हो गई। सबसे पहले एक पंडित जी आए और वह बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ। अंततः मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया वैसे ही थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल को उसी जगह पर फिर से रख दिया और वहां से निकल गई। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल को उसी स्थान पर रखकर जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आई और बोली, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े। जैसे ही राजा ने थाल उठाया तभी वह थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल को उसके स्थान पर रखकर उससे दूर खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे
और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव जी का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय उस मंदिर में एक किसान का आगमन होता है। वो बेचारा महीनों के बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने को आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत और मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी उसे मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। तभी इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना उसने लाया था वो उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा वह मंदिर में गया और महादेव जी का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार ही मंदिर आ पाता हूँ, मैं काय का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जैसे ही उसने थाल को उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सभी लोग उसकी जय जयकार लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव जी तुमसे इतने प्रसन्न हैं। इस पर किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तब हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव जी मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव जी का दर्शन धूल के बराबर हो जाता है। बोलिए भगवान शंकर की जय। अगर आप सभी को हमारी कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर भेजें। और ऐसी ही कथाएं आपको रोज़ सुनने को मिलें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी सभी कथाएं समय अनुसार मिल जाएं। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं माता मंगला गौरी की कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।